हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं आ गई हूँ रीडिंग लेकर आपके लिए। तो मेरी सेहत काफ़ी डाउन थी, आपको आवाज़ से ही पता चल जाएगा। तो 2-3 दिन मुझसे वीडियो नहीं हुई, उठा ही नहीं गया। रेनोवेशन भी चल रही थी, मेरे घर में लेंटर पड़ रहा था, वो भी देखने नहीं मैं जा सकी, बिस्तर से नहीं उठा गया। तो आज थोड़ी सी ठीक हूँ। तो थोड़ी यूनिवर्स ने आज्ञा दी कि वीडियो बनाओ, व्यूअर्स देखते हैं। आप सभी का थैंक्स करती हूँ, आप मुझे बहुत प्यार देते हो। अगर किसी ने रीडिंग करवानी हो या कोई आपका टॉपिक हो, आप मुझे बता दिया करें कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। पर्सनल रीडिंग छोटी सी पेड है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो आपका रीयूनियन क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो आपके पर्सन ने आपकी यादों को संजो कर रखा है, पकड़ कर रखा है। 24/7 वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। येलो कलर है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को ज्ञान दे रही है, जैसे हमें दिया था स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, एकदम से हमें कुछ नहीं मिलता। आस्ते 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 जैसे हम परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमें किसी न किसी तरीके से समझा देती है। इसीलिए वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बहुत प्यारी एनर्जी में है। जब से वो आपसे मिले उनकी पोजीशन भी अच्छी हो गई है। एक लेडी है, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठी है, उनको ये बातें सभी मालूम होती है। तो आगे है 6 ऑफ कप्स। तो ये भी कार्ड प्यार से भरा हुआ है, प्यार की एनर्जी से भरा हुआ है। तो उनको मालूम है 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का। वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतनी गलतियां की होती है पिछले टाइम में। माफ़ी इसलिए नहीं मांगते, कई बार तो फियर में होते हैं, कई बार ईगो होती है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी में ईगो बहुत होती है। उनको ऐसे लगता है कि अगर मैंने इससे माफ़ी मांगी तो मैं तो बहुत नीचा हो जाऊंगा, आगे मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो माफ़ी मांगने वाली आत्मा होती है, बहुत हाई लेवल की आत्मा होती है। उस आत्मा में परमपिता परमात्मा का वास होता है। जब हमें कोई हर्ट करता है तब हमें उसको माफ़ करना चाहिए। अगर हमने किसी को हर्ट किया है तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अब हम अंदर से बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो हमारे अंदर आनी ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाती है, जो क्राउन चक्र से आती है। वो कहीं ना कहीं से आपके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है कि अब क्या करूं, कैसे जाऊं, मैंने तो उसको खुद ही भगा दिया, पछता रहे हैं, फियर में हैं, गिल्ट में हैं। ये सब पेंटिकल। तो जैसे पहले कार्ड में था, तो मतलब उन्हें संभाल कर रखा है, आपकी यादों को संजो कर रखा है, तो वैसे ही इस कार्ड में ही है। देखो जो पेज ऑफ पेंटिकल होता है ना, उसमें जो पेंटिकल होता है वो गिरने वाला होता है। उस टाइम आपके पर्सन पूरे मैच्योर नहीं हुए थे। यहाँ पर देखो कितने प्यार से संभाल रखा है, और उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसा रिश्ता है, मैं इसको भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। बार बार मेरे सामने वही उसकी शक्ल आती है, जो मैंने उसके साथ जातियाँ की हैं वो भी यूनिवर्स एक एक करके उसके सामने लाते हैं। तो इसीलिए उनको मालूम है कि ये रिश्ता अटूट है, टूटने वाला नहीं है। क्योंकि एक ही आत्मा के दो पार्ट होते हैं, हम खुद ही होते हैं। खुद से कोई इंसान कैसे दूर हो सकता है। तो जहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर आपके पर्सन बहुत प्यारी एनर्जी में है, बहुत लवी डवी एनर्जी में है, सभी बंधनों को तोड़कर उन्होंने आपके पास आने की तैयारी कर ली है, घोड़े पर सवार हैं, सभी कमर कस ली है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं ना, वाइब्रेशन हाई होती है। जैसे शिव पार्वती थे, वही हम शिव पार्वती का छोटा रूप है। शिवो हम हैं, क्योंकि हम शिव ही हैं, हमारे अंदर ही शक्ति है। इसीलिए जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, जैसे शिव पार्वती को कोई क्वेश्चन होता था तो वो क्वेश्चन करने से रुकती नहीं थी। ये लेडीज़ की आदत है अब भी, तो शक्ति की, तो वो उसका आंसर उसको उनको ढूंढने के लिए, भक्ति के लिए बोलते थे। वो मेडिटेशन में चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे। तो वैसे ही हमारी भी लाइफ है। तो हम मतलब छोटे लेवल पर हैं, वो तो देखो पवित्र आत्माएं थी, परमपिता परमात्मा का रूप है, लेकिन हम भी उनका छोटा रूप हैं। हमारे अंदर भी उन्होंने बहुत कुछ डाला हुआ है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अब मैं देखती हूँ कि आपका रिजन कब तक होगा। 4 ऑफ पेंटिकल। तो आपकी यादों को उन्होंने संजो कर रखा है, बहुत प्यार से संभाल कर रखा है। आपकी स्नैप्स को, ऑडियो को, वीडियो को, सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखने। जब भी उनको फुर्सत मिलती है तभी आप ही के ऊपर ध्यान जाता है। जब रात को सोते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आपकी शक्ल सामने आती है। वो भुला नहीं पा रहे हैं जो जो आपने उनके साथ अच्छाइयाँ की हैं,
अच्छी गाइडेंस दी है, प्यार की बातें की है, स्पिरिचुअल लव दी है, क्योंकि इस लव की जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हाई लेवल की होती है। आम जो दुनिया की लव मैरिज होती है, सोलमेट होते हैं, उनसे बहुत ऊपर का लव होता है जी। ये वही इंसान जान सकता है जो इसको महसूस करता है, क्योंकि इस प्यार में परमपिता परमात्मा की ऊर्जा भी होती तो सब में है, पर इसमें बहुत हाई लेवल की होती है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमें जो प्यार दिया होता है कि क्योंकि लव की वाइब्रेशन, प्यार की वाइब्रेशन, परमपिता परमात्मा क्या है, प्यार से भरा हुआ है। लव की वाइब्रेशन बहुत हाई वाइब्रेशन होती है, इसीलिए हमें ये जर्नी दी जाती है। पहले हमें मिलाकर बहुत हाई वाइब्रेशन पर ले जाया जाता है, उसके बाद सेपरेशन होता है, तो शक्ति अपनी भक्ति पर लग जाती है, शिव लग जाते हैं अपने कार्मिक अकाउंट को खाली करने में। तो उसके बाद फिर इनका हारमोनियस यूनियन होता है, स्पिरिचुअल यूनियन होता है, उसके बाद यूनिवर्स आस्ते आस्ते परमानेंट यूनियन कर देते हैं। तो दोनों सोल्स मिलके जो अपना सोल पर्पज होता है दुनिया में पूरा करने के लिए वो करते हैं। देखो कितनी प्यारी जर्नी है। हाँ दर्द है, दर्द असहनीय है। मौत जितना दर्द होता है, जैसे एक इंसान मौत के समय सोचता है ना, वैसा दर्द होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका रियूनियन 4 आवर्स के बाद ही हो सकता है, 4 डेज़ के बाद ही, 4 वीक्स के बाद ही। डिपेंड करता है कि आपने कितनी भक्ति की है, कितनी वाइब्रेशन हाई की है, कितने कर्मा बैग्स दोनों ने खाली किए हैं। उसी के अनुसार यूनिवर्स आपको फल देगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।